अस्सलामुअलैकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम। आइए हम कसर में आगे बढ़ते हैं। कसर के सबक में फ्रैक्शंस के कल हमने उसके क़िस्में और उसकी तारीफ़ें पढ़े थे। आज हम गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तब्दील करेंगे, यानी इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शंस है उसको कंपाउंड फ्रैक्शंस में बदलना है हमको। आसान तरीका है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। जैसे कल हमने देखते हैं गैर वाजिब कसर उसको कहते हैं जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा और नसबनुमा छोटा होता है। न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर, दैट इज़ कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन कंपाउंड फ्रैक्शन। इसका एकदम आसान तरीका यह है तब्दील करने का कि आप शुमार कुनिंदा को नसबनुमा से तकसीम देने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू डिवाइड द 4 बाय 3, तो वी शुड नो द टेबल ऑफ 3। अब यहाँ पर आपको जब 3 का पहाड़ा याद होगा तो आप देखेंगे 3 के पहाड़े में 4 कहीं पर नहीं मिलते, उससे छोटा अदद 3 में के पहाड़े में एक नंबर पे 3 मिलता है। यानी हम 3 को और 1 का ज़र्ब करके यहाँ लिखते हैं और उसको तफरीक करते हैं। अब यहाँ पर हमारी तफरीक रुक जाती है और उतारने के लिए अदद नहीं है। इट इज़ अ इनकम्प्लीट डिवीज़न। नाउ वी विल राइट दिस वन, जो इसका कोशंट है, खारिजा किस्मत है, उसको सही अदद माना जाता है। बाकी में जो बचता है उसको शुमार कुनिंदा बना देते हैं और मक़सूम अलैह जो है उसको नसबनुमा बनाते हैं। यानी कोशंट इज़ द पॉजिटिव इंटीजर, वन दिस रिमाइंडर इज़ न्यूमरेटर एंड दिस डिवाइज़र इज़ डिनोमिनेटर। यानी 1/1/3 ये जो फ्रैक्शन है ये कंपाउंड फ्रैक्शन यानी मुरक्कब कसर हो गई। यहाँ पर हमने गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तब्दील किया है। एक मिसाल और लेकर देखते हैं हम। 15/7 15/7। इसको अब हम, ये हमारे लिए गैर वाजिब कसर है, इसको हम मुरक्कब कसर यानी कंपाउंड फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। तो 15 को हम 7 से तकसीम देंगे। 7 का टेबल हमको याद होना ज़रूरी है। 7 के पहाड़े हम देखेंगे कि एक तो नहीं है तो सिफर की तकसीम जाती है, इसलिए हम डायरेक्ट 15 ढूंढेंगे। 7 के पहाड़े में 15 के बजाय 14 2 नंबर पर मिलते हैं, तो वो नंबर 2 यहाँ लिखेंगे। 7 और 2 का हासिल ज़र्ब 15 के नीचे लिखा जाता है और ये तफरीक का अमल होता है। अब यहाँ पर फिर 1 बच गया। अब इस तकसीम को आगे ना बढ़ाते हुए, अशारिया में तब्दील ना करते हुए हम इसका जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। जो खारिजी किस्मत में 2 है उसको सही अदद बनाएंगे और बाकी को ऊपर शुमार कुनिंदा में लेके 7 को नसबनुमा लिखेंगे। यह है 2 सही 1/7। यह है गैर वाजिब कसर को यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मुरक्कब कसर यानी कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करना। अब इसके उलट जो अमल है हमको वो भी आना चाहिए। यानी अगर मुरक्कब कसर दी हुई हो तो हमको उसको गैर वाजिब कसर में तब्दील करते आना चाहिए। यानी हम कंपाउंड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। इट इज़ वेरी इजी। नाउ 2 1/4 ये हमारे लिए कंपाउंड फ्रैक्शन है। इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, यानी इसको गैर वाजिब कसर बनाना है, मुरक्कब कसर है। मुरक्कब से मुराद है, मैंने कल बताया था आपको कि 2 चीज़ें मिलके बनती है। सही अदद ये है और ये अधूरा अदद है। ये कसर है और ये मुकम्मल अदद है। ये दोनों मिलकर जो बने हुए हैं वो मुरक्कब कसर कहलाती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सही अदद 2 उसका और नसबनुमा का ज़र्ब करते हैं। यानी इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनके हासिल ज़र्ब में, उनके जवाब को में 1 मिलाएंगे, इन शुमार कुनिंदा मिला देंगे, इसको न्यूमरेटर ऐड करेंगे और बटे में, अपॉन में, इन डिनोमिनेटर में जो 4 है वही रखा जाएगा। ये इसका फार्मूला है। ये दोनों का ज़र्ब उसमें ये जमा करते हैं और बटे में जो अदद पहले से था वही लिखते हैं। यहाँ 2 चौक 8, उसमें 1 मिलाएंगे बटे 4,
विल गेट 9/4, यानी हमने मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील किया, कंपाउंड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया। एक और मिसाल करके देखते हैं, और इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। 5 सही 2/3। फिर तरीका 5 और 3 का ज़र्ब डिनोमिनेटर और इंटीजर का, और उसमें हम शुमार कुनिंदा 2 मिला देंगे यहाँ पर, और 3 जो था पहले से वही रखा जाएगा। ये 5 3 = 15 + 2/3 विल गेट 17/3। इसमें ये है हमारे लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कंपाउंड फ्रैक्शन को हमने इसमें तब्दील की। अब इसमें ख़ास सबसे अहम जो बात है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, अगर हमको पहाड़े जमा तफरीक ज़रब तकसीम यानी बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये अगर नहीं आते और टेबल्स याद नहीं है तो हमको हर एग्जाम्पल चाहे कितना भी आसान हो वो मुश्किल जाएगा। अब दूसरी अहम चीज़ जो है कसरों में, एक है हम नसब कसरें, जिसको लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है अंग्रेज़ी में। हम नसब कसरें, हम नसब यहाँ पर जैसे हम जमात, हम उम्र, यानी एक ही जमात में पढ़ने वाले, एक ही उम्र वाले, ऐसे वहाँ पर हम का इस्तेमाल होता है। इसको लाइक फ्रैक्शंस और या हम नसब कसरे कहते हैं। अब यहाँ पर हम नसब कसरे हम किसको कहेंगे? ऐसी कसरे जिनके सबके नसबनुमा एक जैसे हो, जैसे 2/5, 1/5, 7/5, 8/5। ये तमाम कसरे इसमें शुमार कुनिंदा यानी न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट, बट द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शंस आर इक्वल, आर द सेम नंबर इज देयर। ये जो है तमाम की तमाम हम नसब कसरे कहलाएगी, यानी इनके नसबनुमा एक जैसे, इनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे। हम इसको इक्वल फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, ये मसावी निस्बतें नहीं है, मसावी कसरे नहीं है, बल्कि ये हम नसब कसरे हैं। इनमें हर एक का नसबनुमा एक जैसा है, लेकिन आपको हर एक का शुमार कुनिंदा अलग दिखेगा। इसलिए जिसका शुमार कुनिंदा सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे बड़ी कसर मानी जाती है। उसके बाद जैसे 7/5 ये इससे छोटी कसर रहेगी, इसके बाद 2/5 ये उससे छोटी कसर रहेगी, और सबसे छोटी कसर यहाँ पर 1/5 रहेगी। अगर हम इसको दूसरे अंदाज में पेश करें तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 1/5 छोटी है 2/5 से, 2/5 छोटी है 7/5 से, और 7/5 छोटी है 8/5 से। ये इन हम नसब कसरों की पहचान होती है। हम नसब कसरें हमको पहचानते आनी चाहिए। अब कहीं पर ऐसा होता है कि हम नसब कसरों में तब्दील करना रहता है। जैसे आपके सामने एक कसर है 1/2 और दूसरी है 3/4। अब यहाँ पर ये जो दोनों कसरे हैं, ये दोनों फ्रैक्शंस है, ये है 1/2 एंड दैट इज़ 3/4। इन बोथ फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर आर आल्सो डिफरेंट, बट 4 इज़ इन द टेबल ऑफ 2। यानी अगर आप 2 का पहाड़ पढ़ते हैं तो 2 के पहाड़े में 2 नंबर पे आपको 4 हासिल हो जाते हैं। हम इसका इस्तेमाल इसको हम नसब कसर बनाने में करेंगे। हम 1/2 को 2 से ज़रब दे देंगे, जो डिनोमिनेटर उसको 2 से ज़रब देंगे नसबनुमा को, और कसर तब्दील ना हो इसके लिए वही अमल ऊपर करें। अब कसर तब्दील होने से मुराद क्या है कि हमारे लिए असल कसर 1/2 है। अगर मैं नीचे ज़रब दे दिया और ऊपर नहीं दिया तो ये 1/4 हो जाएगी, जो इससे अलग हो जाएगी। हमको कसर में तब्दीली भी नहीं आनी चाहिए, क्यों हम जब चाहे 2 को 2 से तकसीम कर सकते हैं और हमारे लिए कसर 1/2 जैसी की वैसी रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस कसर के नसबनुमा को 2 से ज़रब दे देंगे, ऊपर भी शुमार कुनिंदा को भी 2 से ज़रब देंगे न्यूमरेटर को, और यहाँ पर इसका नसबनुमा 4 ही है, इसका डिनोमिनेटर पहले से 4 है, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हमको यहाँ जो जब इसका ज़रब करते हैं हम, इसको 2/4 और ये 3/4 मिलेगा। यानी हमने इस कसर को और इसको हमनसब बनाया, जिनके नसबनुमा जिनके डिनोमिनेटर्स जिनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं। ये भी 2/4 हो गया और ये 3/4 है।
अब यहाँ पर 2 जो था और 4, इनका ताल्लुक़ ऐसा था कि 2 के पहाड़े में 4 आते थे, इसलिए हमने इसको आसानी से 2 से ज़रब दे दिया, यानी हमने दूसरी कसर को कोई तब्दीली नहीं की। अब अगर कोई कसर ऐसी हो या 2 फ्रैक्शंस ऐसे हैं जैसे 3/5 और 2/7, अब इन दोनों कसरों के नसबनुमा, इन दोनों कसरों के डिनोमिनेटर्स ऐसे हैं जो न 5 के पहाड़े में 5 की टेबल में 7 भी नहीं मिलते और 7 की टेबल में 5 नहीं मिलते। ऐसी कसरों को हम नसब बनाने का एकदम आसान तरीका ये है कि आप पहले कसर लिख लीजिए 3/5 और इसको लिखिए 2/7। अब आप क्या करेंगे कि पहली कसर जो है उसके नसबनुमा 5 है, तो इससे दूसरी कसर को ऊपर नीचे ज़रब दे दो, और दूसरी कसर का नसबनुमा 7 है, इससे पहली कसर के कसर को ऊपर नीचे ज़रब दे दो। यानी पहले फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से हमने दूसरे फ्रैक्शंस को ऊपर नीचे ज़रब दिए और दूसरे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से पहले फ्रैक्शंस के को ऊपर नीचे ज़रब दिए। अब जब हम इनका ज़रब करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो विल गेट 3 7 ज़ा 21 5 7 ज़ा 35, 2 5 ज़ा 10 और यह अगेन इट इज़ द 35। ये होगा 21/35 और 10/35। यहाँ पर दोनों के हम नसबनुमा एक जैसे हो गए, ये हो गए हम नसब कसरों में तब्दील करना। ये हम, अगर आप असातिज़ा है और अभी फ़िलहाल कहीं पढ़ा रहे हैं तो आप गौर करेंगे तो 4वीं, 5वीं, 6ठी और 7वीं जमात में ये तमाम एग्ज़ाम्पल्स आपको मिलेंगे। अगर आपको इसकी फुल प्रैक्टिस करनी है तो आप कोशिश कीजिए कि ख़ुद से ऐसे सवालात बनाएं और ऐसे ही बार बार सवालात बनाकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको कसरों की जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम अच्छी तरह समझा दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।